जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं जूलॉजी जो है, इस जूलॉजी का सिलेबस सब्सिडरी पेपर का। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, कभी इस बुक स्टोर से जाके पूछता है, कभी प्रोफेसर सर से पूछता है, कभी किसी से पूछता है कि आखिर जूलॉजी में हमको पढ़ना है क्या फर्स्ट ईयर का। तो आज हम फाइनली लेके आ गए हैं जूलॉजी पार्ट 1 का सब्सिडरी का सिलेबस क्या होता है, ध्यान रखिएगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल पर ही ये मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें पढ़ना कहते हैं, इसको सिलेबस को, सब्सिडरी के सिलेबस को दो कैटेगरी में बांट दिया है, दो ग्रुप में, एक ग्रुप 1 ए और दूसरा ग्रुप बी इसके नीचे में आएगा। तो देखिएगा ग्रुप ए और ग्रुप बी में इसको क्या कर दिया गया है, क्लासिफाइड कर दिया। ग्रुप ए ऊपर है और यहाँ पे ग्रुप बी है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप ए में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद ग्रुप बी में क्या क्या पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, तो बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी सब्सिडरी का सिलेबस हमको पढ़ना है। तो इसमें देखिएगा हम आपको बता रहे हैं, और परेशान नहीं होना। जो आप 11th का बायोलॉजी पढ़े हैं, उसी 11th बायोलॉजी में एक चैप्टर होता था और उस चैप्टर का नाम था एनिमल किंगडम। क्या नाम था चैप्टर का? एनिमल किंगडम। आप लोग भूल गए होंगे इसलिए याद दिला दे रहे, एनिमल किंगडम। उस एनिमल किंगडम में ये जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर है। तो उस चौथे चैप्टर में पूरा का पूरा ये पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। प्रोटोजोआ हमको पढ़ना है, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एसीहेल्मिन्थिस, एनेलिडा। ध्यान रखिएगा। एनेलिडा के बाद अगर ऊपर का बात करें हम, तो ये देखिए आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, ये इतना चीज़ हमको पढ़ना है। और ये सारा का सारा चीज़ हमको कहाँ मिल जाएगा? इधर एक साइड एग्जाम्पल लिखें, एक साइड हमको टॉपिक पढ़ना है। जैसे ये देखिए प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल पैरामीशियम, पोरीफेरा का एग्जाम्पल साइकोन, निडेरिया का एग्जाम्पल ओबेलिया, ठीक है। अब इसका ऊपर में लिखा होगा कि डिटेल स्टडी किसका किसका करना है, तो बायोनोमिक्स पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फाइला, ये सबका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। एंड ऑल्सो स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, इस सब का स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है और ये सब का एग्जाम्पल क्या है। तो ये हुआ ग्रुप 1 का सिलेबस, आपको पता होना चाहिए। और ये 11th का जो बुक खोलिएगा साइंस एनसीईआरटी बायोलॉजी, तो उसी में ये दिया हुआ है चैप्टर 4 में एनिमल किंगडम है। अब इस ग्रुप बी में देखते हैं कि ग्रुप बी में क्या क्या पढ़ना है। तो ग्रुप बी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ध्यान रखिए। पहला क्या पढ़ना है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यहाँ पे देखिएगा सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पढ़ना है। तो पहला टॉपिक मेरा क्या है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है, गेमेटोजेनेसिस, जो आपको 12th में जाकर मिलेगा, 11th में भी मिलेगा। फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, 11 12 दोनों मिलेगा। और पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस जो 11th के बुक में भी मिलेगा और 12th के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मिलेगा। उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली, किसका किसका, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी बॉडी का, राइबोसोम का, क्रोमोसोम का, लाइसोसोम का, ये सब का क्या करें स्ट्रक्चर है और इसके सेल के अंदर क्या क्या रहता है और इसका फंक्शन क्या है, ये पढ़ना है हमको बीएससी पार्ट 1 में सब्सिडरी पेपर में। उसके बाद अगला क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए तो आप लोग जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है और फंक्शन भी पढ़ना है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद जीन म्यूटेशन, जो जीन में चेंजिंग आता है तो उसका जो इफेक्ट दिखता है, जैसे बच्चे माँ की यूट्रस में होता है तो वहाँ भी म्यूटेशन हो सकता है, तो जब बाहर आता है तो उसका इफेक्ट दिखता है। अगला क्या है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो ध्यान रखिएगा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आपका, अगर हम 11th चैप्टर का बात करें कि 11th में कहाँ पे मिलेगा, तो ये सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में मिलेगा। 12th का बात करें तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आपको जेनेटिक्स जो चैप्टर है मेंडल वाला 12th बायोलॉजी का 5 चैप्टर, उसमें ये मिलेगा। तो ये देखिए इतना बस बहुत कम सिलेबस है, फिर भी बच्चा इतना इसके लिए परेशान है कि हम कहाँ से पढ़े नहीं पढ़े। ये क्वेश्चन बैंक खरीदता है, ये गेस पेपर खरीदता है, लेकिन उसके बाद भी उसका डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं। अब इस वीडियो को पॉज करना है और इस सबको क्या करना है, नोट कर लेना है। और ये 11th का जब किताब खोलिएगा बायोलॉजी एनसीईआरटी, तो सारा चीज़ आपको एनिमल किंगडम के अंदर मिल जाएगा। अब इसी का डिटेल आप लोग तो 11th में पढ़े ही होइएगा, अब इसका रिवीजन तो होगा, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपको, फिर एग्जाम में अच्छे से लिख दीजिएगा, किसी का कोई मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रह जाएगा। फिर इसमें बी में, ग्रुप बी में इतना सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये था कि जूलॉजी का सब्सिडरी का पार्ट 1 का, ध्यान रखिए कि पार्ट 1 का सिलेबस है, ठीक है। तो पार्ट 1 का सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको एकदम पूरा क्लीन दिख रहा है। बहुत छोटा सिलेबस है लेकिन फिर भी परेशानी बहुत ज़्यादा रहता है, क्यों? क्योंकि ये नहीं जानते हैं और कोई टीचर कुछ बताता है, कोई किताब कुछ बताता है, ये एकदम क्लियर है, आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।